बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है वो कॉमन है। सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ही होता है। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस मेनली कब होता है कि मानसून सीजन में होता है बहुत ज़्यादा। तो अब इसकी हम पढ़ते हैं टियोलॉजी, क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो पहला है कि भाई हमारी सफाई नहीं है, भाई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की हमारी सफाई है, पुअर हाइजीन है हमारी, पुअर सैनिटेशन है हमारी, तो उससे हो सकता है। फिर है कॉजिटिविज्म, बहुत सारे दिए इसमें यार कॉजिटिविज्म, पर हम क्या करेंगे, मेन मेन याद कर लेंगे। देखो स्टेफाइलो के दोनों हैं, ऑरियस और एपिडर्मिडाइटिस, ठीक है। फिर स्टेप्टोकोकस के निमोनिया और फाइजीन्स है, ये नहीं पड़ेगा, ये भी ऊपर ऊपर से याद रख लेते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा काम आएगा हमारा, रेड आई नोन एज म्यूकोपुरुलेंट जो होता है, ये भी देखो म्यूकोपुरुलेंट जो रेड आई होएगा। बाकी बहुत सारे नाम इसमें और भी, ये नहीं पढ़ते, हम सीधा पढ़ते हैं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा होता है, कि कैसे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है हमारे को। तो ये है जी, इसके 3 तरीके से हो सकता है, या तो एक्सोजन बाहर से आ रहा है कोई, या कोई एंडोजिनस अंदर ही अंदर सिस्टमिक में कोई हो रहा है, और या फिर आपका लोकल स्प्रेड हो रहा है। तो पहला है एक्सोजन। एक्सोजिनस का मतलब बाहर से आता है, मतलब कि किसी का बाहर से आना, मतलब एयरबॉर्न या वाटरबॉर्न, जैसे किसी पानी से आ रहा है, पानी लगाया हमने, गंदा पानी लगाने से आ रहा है, किसी वेक्टर से, जैसे कोई फ्लाइज आ रही है, वेक्टर ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको, या कोई मतलब किसी और का हम तौलिया यूज़ कर रहे, या फिर किसी और के हाथ लग गए गंदे हमारे को। तो फिर आगे दूसरा लोकल स्प्रेड। लोकल स्प्रेड है मतलब कहीं और से इन्फेक्शन आ रहा है हमारी आँख को, जैसे नज़दीक में तो बहुत सारी चीज़ें, लेक्रेमल सैक है हमारे पास, आईलिड्स है हमारे पास, नेजोफेरिंक्स है हमारे पास, तो कहीं से भी आ सकता है इन्फेक्शन हमारे को, तो उससे हो रहा है। फिर तीसरा है कि एंडोजीनस, मतलब हमारे बॉडी में ही कोई मतलब बैक्टीरिया फैला हुआ पहले सिस्टम, सेप्टिसीमिया मतलब हुआ हुआ में पहले से ही, तो उसकी वजह से हो रहा है हमारे को, थ्रू ब्लड आ रहा है, पर ये रेयरली होता है। तो अब हम देखते हैं पैथोलॉजीज़ की। तो पैथोलॉजी में क्या है कि 4 चीज़ें होगी हमारी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में। पहले कि वस्कुलर रिस्पॉन्स होएगा, मतलब कि क्या होगा कि जो आपका वेसल्स है उसमें चेंजेस होगी, तो उसमें क्या होगा कि कंजेशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तभी मैंने बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है, तो कंजेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी वेसल्स की, जिस और प्रोलिफिकेशन भी हो जाएगी कैपिलरीज की, वो भी बढ़ जाएगी। फिर आगे दूसरे में कि सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा। सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या होगा कि मतलब जो अब इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फ्लामेशन हुआ है, तो अब तो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आएंगे, लिम्फोसाइट्स कह रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर आएंगे, तो हो गया सेलुलर रिस्पॉन्स। तीसरा है अब कंजक्टाइवल टिश्यू रिस्पॉन्स होएगा, कि अब इन्फ्लामेशन हुआ तो उसके लिए क्या होएगा, उसका आएगा, तो उसमें क्या होगा कि इडीमा हो जाएगा, स्कीमोसिस हो जाएगा मतलब, और क्या होगा कि जो आपकी एपिथेलियम है ना वो डीजनरेट कर जाएगी, ठीक है, और उसकी जो बेसल लेयर है ना उसकी जो है प्रोलिफरेशन होएगी, जिस और वहाँ पे म्यूसिन सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से डिस्चार्ज ज़्यादा होएगा। तो चौथा आ गया हमारा, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, अब कंजंक्टिविटी डिस्चार्ज आएगा। अब डिस्चार्ज में क्या क्या हो सकता है, देखो आंसू तो आएंगे आएंगे, म्यूकस बन गया आएगा, क्योंकि म्यूसिन सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल बढ़ गई तो म्यूकस आएगा ही आएगा। इन्फ्लामेटरी सेल भी होंगे उसमें। बाकी अब एपिथेलियल सेल डिजनरेट हो तो वो भी निकल जाएंगे थोड़े बहुत, और बैक्टीरिया भी होंगे। तो ये है पैथोलॉजी की, बस 4 चीज़ों में पैथोलॉजी 4 चीज़ों में रहेगा। या तो पहला आ जाएगा कि हमारा वस्कुलर रिस्पॉन्स आ जाएगा, भाई आँख से निकले बढ़िया करके वेसल जो है आँख में, उसमें कंजक्टिव में वेसल जो है वो कंजेशन करेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कंजेशन, उसकी परमेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी। दूसरा सेलुलर रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे। तीसरा है कि क्या नाम, उसकी इडीमा कंजक्टिव की अब बहुत सूझ जाएगा थोड़ा बहुत, इडीमा हो जाएगा मतलब। और चौथा है कि डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, डिस्चार्ज निकलेगा उसमें, वो आपको बता दिया मैंने कि वहाँ आंसू निकलेंगे उसमें हमारे बहुत सारे बेचारे, जैसे दर्द के हमारे, फिर थोड़े से म्यूकस निकलेगा और इन्फ्लामेटरी सेल निकलेंगे। कई बार ब्लड ब्लड भी आ सकता है, तो ब्लड स्ट्रेन भी उससे डिस्चार्ज, फिर ये बहुत कम ही होता है। अभी हम इसकी पढ़ते हैं बढ़िया करके, टाइप्स कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिविटिस की टाइप्स। तो 4 टाइप्स में करते हैं इसको, एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, हाइपर एक्यूट और क्रोनिक बैक्टीरियल और एंगुलर बैक्टीरियल। तो हम पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले एक्यूट बैक्टीरियल। एक्यूट बैक्टीरियल का मतलब क्या हुआ, एक्यूट बैक्टीरियल का मतलब हुआ कि जो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाइपरेमिया होगा और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। देखो जी, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज सब में ही होना है, पर इसमें भी होगा, बहुत ज़्यादा होएगा इसमें। और ये सबसे कॉमन है कि एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें कॉमन बैक्टीरिया जो दिए गए ना, वो दिए गए स्टाइलोकोकस ओरियस, कॉचविक्स बैसिलस, न्यूमोकोकस और स्टेप्टोकोकस, ये याद रखना है आपको।
तो अब इसमें क्या है कि क्लिनिकल फीचर्स याद करनी जरूरी है हमें। अब अभी तो देखो रटने नहीं हमने समझने हैं बढ़िया अगर क्लिनिकल फीचर होते क्या है इसके। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि याद रखो, देखो पहली बात कंजक्टिवाइटिस हुई है तो उसमें क्या होगा, कंजेशन सबसे मेन मतलब बंदा क्या बोलेगा, बंदे की आँख लाल होगी तो बोलेगा मेरे को रेडनेस है, रेडनेस से उसको दिखनी, ब्लरिंग होगी उसको, डिस्कम्फर्ट तो होगा ही भाई उसको बेचारी जैसे को। और माइल्ड फोटोफोबिया होगा उसको। फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है कि लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकेगा, जब देखेगा तो ऐसे आँख बंद हो जाएगी, झपकेगी उसको, तो माइल्ड फोटोफोबिया होगा उसको, डर होगा फोटोफोबिया मतलब। फिर म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज तो पता ही है, हमारे को डिस्चार्ज जो है उसको हो रहा होगा, वो बोलेगा मेरे को डिस्चार्ज हो रहा है। फिर बोलेगा अब क्या होगा कि उसकी अब म्यूकोपुलेंट है पस वाला, चिपचिपा तो होएगा ही, तो सुबह उठते हुए उसके जो आईलिड्स है वो क्या होंगे, चिपकी हुई होगी। ठीक है, ब्लरिंग ऑफ विजन क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें म्यूकस आ जाएगा आँख के आगे, तो थोड़ा बड़ा धुंधला भी दिखेगा। फिर एक कलर्ड हेलो भी क्यों दिखेंगे, म्यूकस की वजह से दिखेंगे, क्योंकि म्यूकस आया है तो ये सिंपल सा याद रखना, हमें रटना नहीं है। सिम्टम्स क्या क्या है कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको, आँख लाल हो रही है उसको, फोटोफोबिया और उसको, म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज है जिसका चिपचिपाहट हो रही है, म्यूकस की वजह से उसको ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो रहा है, और म्यूकस की वजह से उसको कलर्ड हेलोज भी आ रहे हैं। तो ये पता लग गया। अब साइंस, अब मेरे को उसको देख के कैसे पता चलेगा कि हाँ इसको एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो पहला है कि हमें सबसे पहले लिखेंगे उसकी म्यूकोपस दिखेगी, म्यूकोपुलेंट है तो म्यूकोपस दिखेंगे, फ्लिक्स और म्यूकोपस दिखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस कितना खतरनाक आँख थी है भाई, ये देख के डरा रहा है हमारे को तो यार। पर चलो देखनी तो पड़नी है। तो हमारे को सबसे पहले क्या दिखेगा, म्यूकस दिख जाएगा, मतलब डिस्चार्ज देख लेंगे हम सबसे पहले। फिर देखेंगे उसमें कंजेशन, हम मैंने बताया था कंजेशन हुई। फिर एक कीमोसिस में बता दिया था कि ये सेल, अब पहला तो हमें देखो इस पैथोलॉजी से याद रह जाएगा हमारे को क्या क्या आएगा। पहले आ गया देखो वस्कुलर रिस्पॉन्स बताया था मैंने तुम्हारे को, तो वस्कुलर रिस्पॉन्स में तो बता दिया था कंजेशन हुई, तो कंजेशन बता आई। फिर डिस्चार्ज बताया था, म्यूकोपुलेंट पहला वो आ गया था। फिर मैंने बताया था कि कंजेक्टाइवल टिश्यू रिस्पॉन्स में क्या होगा कि उसका ईडिमा हो जाएगा, तो मतलब कीमोसिस हो गया। अब पैपिले बन जाएंगे। अब पैपिले और फॉलिकल्स दो बनते हैं। पैपिले और फॉलिकल्स में फ़र्क है कि ना, जो पैपिले होते हैं ना वो ऊपर से पिंक होता है, और जो आपके फॉलिकल्स होते हैं ऊपर वाइट होता है, वो वाइट वाइट दिखता है। वो आगे जैसे दिखेगा आपको, इसमें नहीं दिखेगा, आगे जैसे बताऊँगा एक डायग्राम से, रुक जाओ बता ही देता फिर। जैसे अभी है ना यहाँ पे, तो ये जो है ना ये फॉलिकल्स है, देखो यहाँ पे ऊपर, और जो ये पिंक पिंक बच गए ना साइड में, ये आ गया आपके पेपिले, ये है जी पेपिले और फॉलिकल। तो अब देखते हैं क्लिनिकल कोर्स। अब क्लिनिकल कोर्स में क्या है कि ये म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस, और ये बायलेटरली होते हैं, एक आँख से दूसरी आँख पहुँच ही जाते हैं, पक्का ही है मतलब हो जाते हैं। तो जो ये अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे ना, तो इन्फेक्शन जो है वो खुद भी ठीक हो जाता है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। बट एक इसकी वजह से कुछ और भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं क्रोनिक कैथरल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन अगर ठीक नहीं हुआ तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है कि हमें सुपरफिशियल पंक्टेड एपिथेलियोपैथी हो सकती है, मार्जिनल कोर्स, बस हमें ये इतना मुश्किल याद नहीं रहना, तो हम याद रखेंगे कोनियल अल्सर हो सकता है, सुपरफिशियल कैरेटाइटिस हो सकता है, डेक्रोसिस्टाइटिस मतलब लैक्राइमल अपरेटस या लैक्राइमल सैक का भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि रेड आई से या अदर टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस से। तो मैंने अदर टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस से तो बता दिया आपको कैसे करना है। अब म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज और दो में ही है, बैक्टीरियल और क्लेमाइडल में, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करना तो आगे बता दिया मैंने, जिसमें लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल आ गए, वो तो आ गया आपका जी क्लेमाइडल। बैक्टीरियल में नहीं आएंगे, तो वो तो हो गया डिफ्रेंशिएशन बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक और क्लेमाइडल में। अब है कि एक्यूट रेड आई और इसमें पे डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये दिया इन्होंने बड़ा आगे जाके 164 पेज में। तो देख लेते हैं भैया, ये देखते इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशियल, इसको पढ़ लेना भैया, ये आएगा शायद। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं रेड आई को कंजक्टिवाइटिस से। तो क्या है, पहले देखते हैं ऑन साइड दोनों में देखो ग्रेजुअली है दोनों का मेनली। पेन किस में है दिख ज़्यादा, माइल्ड है इसमें, थोड़ी कम होती कंजक्टिवाइटिस में ज़्यादा है थोड़ी सी। अब डिस्चार्ज से कर सकते हैं हम डिफ्रेंशिएट, इसमें देखो म्यूकोपुलेंट होता है उसमें वाटरी होता है, तो हम इसमें कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट की म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है तो है वो बैक्टीरियल, अगर वाटरी आ रहा है तो वो है रेड आई, एक्यूट रेड आई। और कलर्ड हेलोज देखो कभी नहीं आएंगे इसमें रेड आई में, पर उसमें आएंगे कंजक्टिवाइटिस में। जो और विज़न देखो, विज़न जो है उसमें कंजक्टिवाइटिस में थोड़ी ठीक रहेगी, पर उसमें रेड आई में दिखना स्लाइटली इम्पेयर्ड है लिखा हुआ। अब कंजेस्शन जो है वो सुपरफिशियल होगी इसमें,
कहना हम कंजक्टिवाइटिस में, लेकिन रेड आई में क्या है, डीप सिलरी होगी। टेंडरनेस जो किस में मिलेगी हमारे को, रेड आई में मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। प्यूपिल इसमें नॉर्मल होएगा, उसमें जो है स्मॉल होएगा, रेड आई में स्मॉल हो जाएगा। तो इतना सा है बस, इतना सा याद रखना, हमें ज़्यादा याद नहीं रखना, हमने डिफ्रेंशिएट करना है बस। हमने कि भाई हमारा पेशेंट है अब कंजक्टिवाइटिस की रेड आई, क्योंकि कंजक्शन तो उसमें बहुत ज़्यादा होती है एक्यूट में भी। तो हम देखेंगे पहले डिस्चार्ज क्या है उसमें, फिर पूछेंगे कलर्ड है लो उसके, फिर हम पूछेंगे उसकी विज़न कैसी है, विज़न उसकी थोड़ी सी इम्पेयर्ड होगी, और फिर हम कंजेशन भी देख लेंगे कि सुपरफिशियल है कि डीप सिल रही है, तो ये देख लेंगे। टेंडरनेस भी देख लेंगे, 4 चीज़ें देखेंगे, 4-5 चीज़ें ही देखनी, ज़्यादा नहीं देखनी। तो पेन तो पता ही है, पेन तो उसमें पता नहीं चलेगी, वो बता नहीं पाएगा ढंग से। तो हम देखेंगे कि डिस्चार्ज की बेसिस पे कि हाँ म्यूकोपुलेंट है कि वाटरी है, कलर्ड हेलोज है कि नहीं है, विज़न कैसी है उसकी, गुड है कि इम्पेयर्ड है, और फिर कंजेशन देख लेंगे, और फिर टेंडरनेस देख लेंगे, और प्यूपिल भी देखेंगे। हाँ प्यूपिल भी देखो क्योंकि नॉर्मल है, इसमें उसमें थोड़ा सा स्मॉल है। तो 4-5 चीज़ें देख के जो हमें पता कर लग जाएगी कि हाँ ये चीज़ें। तो हमने कर दिया, अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कर दिया हमने कि रेड आई से कैसे करना है, अदर कंजक्टिविटीज से भी कैसे करना। अब पढ़ेंगे हम जिसमें टॉपिक, हम इसकी ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो सबसे पहले हम देखो जी बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स तो देनी ही पड़ेगी, तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे। तो हम एंटीबायोटिक्स जो है वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं क्लोरामफेनिकोल से, जेंटामाइसिन या टोब्रामाइसिन, इनमें से कुछ भी दे दो हम। और इसको हम कैसे देंगे, इसको 3 से 4 घंटे बाद, हर 3 से 4 घंटे बाद लेने को बोलेंगे, उसको डालते रहना भाई आंख में, ठीक है। तो क्लोरामफेनिकोल, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन, 3 याद रख लेते हैं ईजी ईजी जैसे, क्लोरामफेनिकोल, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन, सिंपल सा ख़त्म बात। पर अगर ये नहीं है तो हम इसमें क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, जिसमें ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, देखो ये तो याद रहते ही, सिप्रोफ्लॉक्सिन ओफ्लॉक्सासिन 2 तो याद रख ही सकते हैं। अब उसको इरिटेशन भी हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि फ्रीक्वेंटली, मतलब उस अपनी आँख को वॉश करे। पर फ्रीक्वेंटली अगर हर बार 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 करता रहेगा तो हमारे आँख में जो टीयर्स में होते हैं वो लाइसोजाइम्स और प्रोटेक्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, मतलब तो फिर हमारा आँख जो है ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं रहेगी। तो हम उससे बोलेंगे कि 1 से 2 बार ही धोइयो आँख को, पर धोइयो ज़रूर बढ़िया करके आँख को। फिर उसका हम फोटोफोबिया है तो हम उससे क्या देंगे, डार्क गॉगल्स दे देंगे। स्टीरॉइड्स नहीं देंगे, क्योंकि अगर स्टीरॉइड दे देंगे तो कॉर्नियल अल्सर बढ़ जाते हैं उसके स्टीरॉइड्स के, उससे उसको फ्लेयर अप कर देता है इन्फेक्शन को। फिर है हम उसको, अब पेन भी हो रही है बेचारे जैसे को, तो हम दर्द के लिए दे देंगे कोई भी, कि पैरासीटामोल या फिर ब्रूफेन दे देंगे। बाकी उसको बोलेंगे कि ज़्यादातर प्रिवेंटिव भी है कि ट्रांसमिशन ना होने दे, क्लोज कॉन्टेक्ट ना रखे, तो हैंड वॉश करे, आँख आँख में टावल यूज़ ना करे, ज़्यादा हैंकरचीफ यूज़ ना करे। तो ये सिंपल सा एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आ गया होगा समझ, छोटा सा है, समझ लेना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि हमें बस याद रहे, तो लट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझना है कि हमें कि हाँ मेरे पास ऐसा आया सपोज, तो क्या क्या हो सकता है। तो इसमें बस ये पैथोलॉजी तो सबकी में याद रखना, पैथोलॉजी याद होनी चाहिए, और मोड ऑफ इन्फेक्शन इतना तो लिख ही सकते हैं हम, सिंपल सिंपल जैसा। बाकी तो कुछ नहीं पाओ हो जाएगा। बाकी अब पढ़ते हैं आगे जैसे जाके थोड़ा सा, और अब हाइपर एक्यूट देखते हैं अगर आएगा कि नहीं, देखता हूँ पहले, फिर बताते हैं आपको। चिल मारो, बाकी कोई सीन नहीं, हो जाएगा।